हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके सो ये बॉक्स भरकर साड़ीज आई हैं फ्रॉम डैलस टेक्सास यूएसए। बहुत भारी है भाई, मैं जानती हूँ मैंने इस बॉक्स को कैसे उठा रखा है वीडियो शूट करने के लिए। एक्चुअली साड़ीज बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 10 साड़ीज़ हैं, पर कुछ साड़ीज़ हैवी हैं, वर्क वाली साड़ीज़ हैं, इसीलिए हैवी हैं। तो इन पुरानी साड़ीज से मैंने क्लाइंट के लिए बहुत गॉर्जियस स्टाइलिश इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बनाए। कुछ साड़ीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, सो आगे देखो इन कॉम्प्लिकेटेड साड़ी से मैंने क्या बनाया। बहुत सोर्सिंग भी की मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक्स, डाइंग, लेसेस, बॉर्डर्स एक्सेट्रा ये सब भी परचेज किए। सो आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू लव दीज आउटफिट्स। सो let's not wait anymore and get started with the video. Okay, let's see the first saree of the client. So ये साड़ी बांधनी प्रिंट की साड़ी है, ऑल ओवर ऐसा बांधनी प्रिंट है साड़ी में, एंड स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा रेड पोर्शन है। ये क्रेप साड़ी है बट इसके फैब्रिक में थोड़ी सी स्टिफनेस है, इतनी सॉफ्ट नहीं है ये साड़ी। इट्स अ लिटिल थिक एंड ये जरी वीविंग वाला बॉर्डर है साड़ी में, और ये बॉर्डर साड़ी के दोनों एजेस पर है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी। चलो देखते हैं इस ब्यूटीफुल इंडियन साड़ी से मैंने क्या ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया क्लाइंट के लिए। क्लाइंट ऑलरेडी अपनी प्रेफरेंसेस मुझे बता चुकी थी कि उनको इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बनवाने थे। सो अकॉर्डिंगली मैंने डिज़ाइन सजेशन दिए। सो इस साड़ी से मैंने पेप्लम टॉप एंड लहंगे का आइडिया दिया क्लाइंट को, जो क्लाइंट को अच्छा लगा। अब इसकी सेटिंग देखते हैं, आगे देखो। सो पूरी साड़ी यूज करके फ्लेरी लहंगा बनाने का प्लान किया और सारी बॉर्डर को लहंगे के बॉटम साइड पर लगा देंगे। पेप्लम टॉप न्यू फैब्रिक परचेज करके बनाने का प्लान किया और लेयर्स में इसका फ्लेयर सेट करेंगे। योक के सेंटर पोर्शन में साड़ी का फैब्रिक लगाएंगे एंड स्लीव्स को पेटल पैटर्न की बनाएंगे। क्लाइंट को दुपट्टा भी चाहिए था तो वो न्यू फैब्रिक से बनाएंगे और देखेंगे अगर साड़ी का बॉर्डर बचा तो दुपट्टे के हॉरिजॉन्टल एंड्स पर सेट कर देंगे, वरना न्यू बॉर्डर लगाएंगे। तो चलो फाइनल रेडी आउटफिट देखते हैं। सो जैसा मैंने बोला, बहुत सोर्सिंग की मैंने इस क्लाइंट वर्क के लिए। सो मैं गई एक शॉप पर, वहां मैंने टॉप एंड दुपट्टे के लिए फैब्रिक देखे, काफ़ी ऑप्शंस देखे, बिकॉज दुपट्टे एंड टॉप के फैब्रिक के डिज़ाइन में मुझे थोड़ा डिफरेंस चाहिए था और दोनों ही रेड कलर में डाई करने थे। फिर एक और शॉप पर गई, वहाँ भी ऑप्शंस देखे। फाइनली मुझे फैब्रिक्स मिल गए और मैंने उन्हें रेड कलर में डाई करवाया। फिर कुछ दिन बाद जब डाई होकर फैब्रिक्स आ गए तब मैं लेसेस एंड बॉर्डर्स लेने गई। सो मुझे दुपट्टे के लिए बॉर्डर चाहिए था क्योंकि सारी बॉर्डर हम पूरा लहंगे में यूज करने वाले हैं। सो फाइनली ये देखो रेडी आउटफिट, बहुत गॉर्जियस इंडो वेस्टर्न स्टाइल का लहंगा सेट बना है। पेप्लम टॉप की वजह से थोड़ा डिफरेंट यूनिक स्टाइल का आउटफिट लग रहा है। तो टॉप की डिटेल्स बाद में देखते हैं, पहले लहंगा देखो। सो लहंगे को प्लीट्स देते हुए सेट किया है। ये देखो इस तरह से नाइफ प्लीट्स में सेटिंग की है। बॉटम साइड में सारी बॉर्डर को डबल करके सेट किया है। तो लहंगा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। पूरी साड़ी एंड पूरा बॉर्डर यूज हो गया। पेप्लम टॉप में सेंटर योक में साड़ी का फैब्रिक यूज किया है क्योंकि बाकी पूरा टॉप रेड होने वाला था। हाफ कॉलर पैटर्न दिया, स्लीव्स पेटल पैटर्न में बनाई है। वैसे ये स्लीव की चॉइस क्लाइंट की ही थी, उन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए था। फिर फ्लेयर की सेटिंग 2 लेयर में की है और फ्रंट में शो के लिए टैसल्स लगाए हैं। तो टॉप बहुत प्रिटी लग रहा है। टॉप का फैब्रिक जॉर्जेट है। दुपट्टा चिनॉन मटेरियल का लिया मैंने और उस पर बनारसी वाली बॉर्डर लगाई है। मुझे साड़ी के बॉर्डर जैसा कुछ चाहिए था। सो बताओ कैसा लगा ये आउटफिट, गॉर्जियस लगा कि नहीं? और आप सब बताना कमेंट्स में कि दुपट्टे का और कौन सा कलर हम रेड एंड ब्लैक के साथ ले सकते थे, मतलब इस आउटफिट के साथ, और कौन सा कलर का दुपट्टा अच्छा लगता। मैंने तो पूरा आउटफिट रेड, ब्लैक एंड गोल्ड में रखा, मुझे तो यही सही लगा। आप सब बताओ आपके विचार। ओके, लेट्स सी दिस नेक्स्ट साड़ी। दिस वंस अ लिटिल हैवी साड़ी क्योंकि इस पर ऑल ओवर ये स्टोन वर्क है। सो ऑल ओवर साड़ी में सिल्वर बीड्स एंड स्टोन वर्क हो रहा है। एंड ये देखो इस साड़ी के सेंटर में ऐसा कुछ स्टोन वर्क का पैटर्न बना हुआ है। अरे ये क्या है? पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर पूरी साड़ी ठीक से देखी तो समझा कि ये प्लीट्स वाले एरिया में कुछ वर्टिकल स्टोन वर्क का पैटर्न बना रखा है। साड़ी का फैब्रिक जॉर्जेट है, सो इस सॉफ्ट एंड फ्लोई, बट इस स्टोन वर्क की वजह से काफी वजन है साड़ी में। अब आपको ये सेंटर वाले डिजाइन पैटर्न को दिखाती हूँ, ये कैसा है। ये देखो बैक साइड से पता चलेगा ये कैसा है। ऐसे प्लीट्स बनाकर फ्रंट साइड में इस डिज़ाइन को क्रिएट किया हुआ है। आई एम नॉट रियली वेरी श्योर कि हाउ द क्लाइंट यूज टू ड्रेप दिस साड़ी, पर अब ये साड़ी मेरे लिए तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। एक तो ये डिज़ाइन पैटर्न, फिर पूरा स्टोन वर्क साड़ी में। कटिंग एंड स्टिचिंग में एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसी साड़ीज़ में। कैसा क्या बनाएं पता नहीं। बहुत सोचने पर मुझे कुछ आइडियाज़ आए तो मैंने क्लाइंट के साथ शेयर किए। ऐसे फ्लेयर्ड पैंट्स एंड क्रॉप टॉप के आइडियाज़ दिए
जिसमें ये वर्टिकल स्टोन वर्क की लाइन सेट हो सकती थी। फिर कुछ इस तरह के स्टाइलिश केप आउटफिट का आइडिया दिया और ऐसा शॉर्ट कुर्ती एंड फ्लेयर्ड पैंट्स का। सो क्लाइंट को ये शॉर्ट कुर्ती एंड फ्लेयर्ड पैंट्स का आइडिया अच्छा लगा तो हमने इसे फाइनल किया। सो जो साड़ी के सेंटर में प्लीट्स वाला स्टोन वर्क पैटर्न है उससे शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे। तो ऐसे सेटिंग करने का सोचा कि एटलीस्ट कुर्ती के फ्रंट साइड में ये वर्टिकल लाइंस आ जाए। फिर रिमेनिंग साड़ी से फ्लेयर्ड पैंट्स बना सकते हैं और पैंट्स की सेटिंग ऐसे करनी थी कि साड़ी का स्टोन वर्क वाला बॉर्डर बॉटम साइड में आ जाए और कुर्ती के बॉटम साइड में भी बॉर्डर आ जाएगा। साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन है तो उससे स्लीव्स बन जाएगी और जो फ्लेयर है स्लीव्स का वो साड़ी का कुछ एम्ब्रॉयडर्ड वाला पार्ट बचेगा तो उससे बना देंगे। दुपट्टा न्यू फैब्रिक से बनाएंगे और उस पर न्यू बॉर्डर लगा देंगे। सो ये थी प्लानिंग। अब एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो भाई चलो सोर्सिंग पर। तो मैंने दुपट्टे के लिए फैब्रिक सोर्स किया। अब पूरा आउटफिट ब्लैक एंड सिल्वर होने वाला है तो मैंने दुपट्टा भी ब्लैक कलर का लेने का फाइनल किया, बिकॉज मुझे तो लगा नहीं कि और कोई कलर का दुपट्टा इस ब्लैक आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा। तो मैंने कुछ फैब्रिक ऑप्शंस देखे। पहले मैंने सोचा प्लेन ब्लैक दुपट्टा बनाते हैं और उस पर सिल्वर बॉर्डर लगा देंगे, पर प्लेन इतना अच्छा लुक नहीं दे रहा था। बहुत माइन्यूट डिटेलिंग वाला दुपट्टा मैंने फिर फाइनल किया और फिर सिल्वर बॉर्डर परचेज किया दुपट्टे के लिए। सारी बॉर्डर तो नहीं बचा दुपट्टे में लगाने के लिए। सो लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट। सो ये देखो, बहुत अच्छा पार्टी वेयर इंडो वेस्टर्न आउटफिट बन गया। एक्चुअली यकीन नहीं हुआ फाइनल आउटफिट को देखकर कि इतना अच्छा आउटफिट बन जाएगा, बल्कि आउटफिट बन भी पाएगा या नहीं मैं तो उसके लिए भी स्केप्टिकल थी इस साड़ी को लेकर। वो क्यों, आगे मैं बताती हूँ। सो क्या आपने नोट किया इस कुर्ती में ये लाइंस इतनी दूर दूर कैसे हो गई? सो हमने इस साड़ी की सेंटर प्लीट्स को पूरा ओपन किया, फिर वापस से मेजरमेंट्स के हिसाब से सेटिंग की, क्योंकि साड़ी में वो इतनी पास पास थी और ऊपर से बॉटम साइड से वो फ्लेयर आउट भी हो रही थी। सो वैसे तो पैटर्न की कटिंग पॉसिबल नहीं थी, तो पहले सब प्लीट्स को रीओपन करना पड़ा और जब रीओपन किया तो बहुत गैप था हर लाइन के बीच में। मेरे तो कारीगर ने एक बार हाथ ही खड़े कर दिए थे इस आउटफिट को बनाने के लिए, पर उसको मैंने कन्विंस किया किसी तरह से एंड फाइनली आउटफिट बन गया। थैंक गॉड। सीरियसली कारीगर्स के साथ डील करना इट्स रियली नॉट एन ईजी टास्क। कुर्ती के बॉटम साइड में साड़ी के बॉर्डर की सेटिंग की है, कुर्ती का बैक साइड साड़ी के बाकी पोर्शन से बनाया, स्लीव ऐसी बेल शेप में बनाई है और बाकी साड़ी से लाइट फ्लेयर्ड पैंट्स बना दी और बॉटम साइड में सारी बॉर्डर को सेट कर दिया। मैंने दुपट्टे के लिए जॉर्जेट फैब्रिक लिया जिस पर ब्लैक सीक्वेंस वर्क था, पर बहुत बारीक बारीक हो रहा था जैसा मुझे चाहिए था। बहुत माइन्यूट डिटेलिंग थी, परफेक्ट जस्ट टू गिव अ लिटिल शाइन टू दुपट्टा। और उसके एज पर एक छोटी स्कैलप लेस लगा दी सिल्वर कलर की और इस लेस पर भी छोटे छोटे से स्टोन्स लगे हुए थे। सो आई गेस बहुत अच्छा गॉर्जियस आउटफिट बन गया, परफेक्ट फॉर इवनिंग गैदरिंग्स, फंक्शंस, वेडिंग्स। तो बताओ कैसा लगा ये आउटफिट? क्या आपको लगता है मुझे दुपट्टा कोई और कलर का लेना चाहिए था? सो लेट मी नो। ओके, लेट्स सी अ स्टाइलिश आउटफिट। ये सिल्क जकार्ड साड़ी है एंड आई रियली लव द बॉर्डर ऑफ दिस साड़ी। सो ऑल ओवर साड़ी ऐसी है, इट्स एन एम्बोस्ड फैब्रिक, मतलब वोवन साड़ी है, छोटे छोटे फ्लोरल मोटिव्स हैं पूरी साड़ी पर और ये थिक है। ये देखो ये मोटिव्स। सो इट्स अ वोवन साड़ी। बॉटम साइड पर ये ब्रॉड बॉर्डर है। आई रियली लाइक दिस बॉर्डर, इट्स क्वाइट रिच लुकिंग एंड क्लासी। एंड ऊपर ये थोड़ा छोटा प्लेन गोल्ड जरी बॉर्डर है। सो ओवरऑल द साड़ी इज लाइक दिस, इट्स सिमेट्रिक। बस इसका फैब्रिक थिक है तो कुछ ऐसा आउटफिट सोचना पड़ेगा जो इसमें अच्छे से सेट हो और अच्छा लगे। सो मैंने क्लाइंट को एक तो ऐसा फुल लेंथ गाउन का आइडिया दिया जिसमें बॉर्डर बॉटम साइड पर आ जाए, फिर इस तरह के टॉप एंड प्लाजो तो साड़ी से बन जाएगा और टॉप न्यू फैब्रिक से बना सकते हैं। फिर इस तरह के स्टाइलिश बॉक्स प्लीटेड पैंट्स एंड वेस्ट टॉप का आइडिया दिया। कुछ इस तरह का आउटफिट मैंने पहले एक यूएस क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया था तो ये भी मैंने शेयर किया। सो क्लाइंट को ये बॉक्स प्लीटेड पैंट्स एंड वेस्ट टॉप का आइडिया बहुत अच्छा लगा तो पूरी साड़ी यूज़ करके बॉक्स प्लीटेड पैंट्स बनाने का फाइनल किया और ये पैंट्स फ्लेरी पैटर्न की बनेगी और साड़ी का बॉर्डर बॉटम साइड में आ जाएगा। साड़ी का बॉर्डर यूज करना कंपलसरी है क्योंकि साड़ी के दोनों एंड्स पर बॉर्डर है। अगर बॉर्डर्स हटा दिए तो पैंट की लेंथ शॉर्ट रह जाएगी। टॉप के लिए न्यू फैब्रिक लाने का प्लान किया तो मैंने सॉलिड कलर के फैब्रिक्स देखे टॉप के लिए। सो साड़ी का बेस कलर वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑकर येलो। सो टॉप मैंने उसी कलर में बनाने का फाइनल किया। तो मैंने टॉप के लिए डुपियन सिल्क फैब्रिक लिया। इट्स अ वेरी नाइस सिल्क फैब्रिक, इज सॉफ्ट सिल्क विद अ वेरी नाइस सेल्फ ग्रेडेड टेक्सचर। तो ये लेने के बाद मैंने अपने कारीगर को पैटर्न समझाया। सो लुक एट द फाइनल रेडी आउटफिट।
इट्स लुकिंग वेरी स्टाइलिश एंड ट्रेंडी। बहुत अच्छा इंडो वेस्टर्न आउटफिट बना है एंड बेस्ट पार्ट, टॉप को इंडिविजुअली किसी और पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं। इट्स लुकिंग क्वाइट क्लासी। सो ये देखो, ऐसे बॉक्स प्लीट्स बनाते हुए फ्लेयर सेट किया है पैंट्स का। सारी बॉर्डर बॉटम साइड पर आ गया। एक्चुअली इस बॉर्डर की वजह से ये पैंट्स बहुत ट्रेंडी लग रही है। और ये टॉप को देखो, प्रिंसेस कट पैटर्न में टॉप बनाया है। इसके बॉटम साइड को वेस्ट की तरह शेप दिया है। लेपल कॉलर, सेल्फ बटन्स दिए हैं। सो द टॉप इज लुकिंग वेरी स्टाइलिश एंड क्लासी। सो लेट मी नो इन कमेंट्स, कैसा लगा ये आउटफिट आप सबको? कुछ डिफरेंट एंड यूनिक लगा कि नहीं, या फिर मेरे डिजाइन सजेशंस में से कुछ और सेलेक्ट करते आप लोग? लेट मी नो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट साड़ी। ये तो कॉम्प्लिकेटेड साड़ी है, इस पर वर्क हो रहा है। सो ये इसका पल्लू पार्ट है, इस पर ये बूटियाँ बनी है और कट दाना, स्टोन, बीड्स, सीक्वेंस, ये सब का वर्क हो रहा है। फैब्रिक सिल्क है बट सॉफ्ट फ्लोई नहीं है, थोड़ी स्टिफनेस है। एंड ये रिमेनिंग साड़ी है, इस पर छोटी छोटी कट दाने की बूटियां बनी हैं और ये मरून बनारसी बॉर्डर है कट दाने के काम के साथ। सो ये साड़ी का पैटर्न ऐसा है, हाफ में तो छोटी छोटी सी बूटियां हैं विद बॉर्डर एंड हाफ पोर्शन में बड़ी बड़ी बूटियां हैं वर्क की, और बॉटम साइड में टेम्पल डिजाइन में बनारसी फैब्रिक के साथ वर्क हो रहा है। तो थोड़ा बड़ा बड़ा सा पैटर्न है ये टेम्पल वाला। फिर पल्लू के एंड में ये टेम्पल वर्क 4 कॉर्नर्स में हो रहा है। सो दिस साड़ी इज नॉट एट ऑल सिमेट्रिक, और ऐसे में कोई आउटफिट के पैटर्न की सेटिंग करना मुश्किल हो जाता है। ये देखो, इतना बड़ा बड़ा सा ये टेम्पल वर्क है, कैसे सेटिंग करें इसकी, क्या बनाएं? बहुत दिमाग के घोड़े दौड़ाए मैंने भाई। सो कुछ आइडियाज आए बट नॉट मैनी, लिमिटेड स्कोप है इस साड़ी में। तो एक तो मैंने ऐसी लाइट फ्लेयर कुर्ती एंड पैंट का आइडिया शेयर किया। इसमें जो ये टेम्पल वर्क है उसकी सेटिंग कुर्ती के योक एरिया में कर सकते हैं और रिमेनिंग हाफ पोर्शन से स्ट्रेट पैंट्स बन सकती है। फिर पेप्लम कुर्ती एंड धोती पैंट्स का आइडिया दिया। ये मेरा क्लाइंट वर्क है, सिमिलर पैटर्न की साड़ी से क्लाइंट के लिए ये पेप्लम कुर्ती की सेटिंग की थी और धोती पैंट्स तो न्यू फैब्रिक से बनाई थी। सो क्लाइंट को स्ट्रेट कुर्ती एंड स्ट्रेट पैंट का आइडिया अच्छा लगा, इसको फाइनल किया। सो साड़ी के पल्लू एरिया से स्ट्रेट कुर्ती की सेटिंग करने का प्लान किया और ऐसे कि एक बूटी नेकलाइन एरिया में आ जाए, जो टेम्पल वाली बूटी है वो कुछ कुर्ती के बॉटम एरिया में भी सेट हो जाए एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन से स्ट्रेट पैंट्स बन जाएगी। एंड साड़ी का बॉर्डर भी आ जाएगा कुर्ती के बॉटम साइड में एंड पैंट्स के बॉटम साइड में। दुपट्टा न्यू फैब्रिक से बनाएंगे। सो दुपट्टे के लिए मैंने फैब्रिक सोर्स किया और साड़ी के ब्लू कलर में उसे डाई करवाया। फिर दुपट्टे के लिए बॉर्डर परचेज किया। कुछ मरून बेस में मुझे बॉर्डर चाहिए था क्योंकि साड़ी में भी मरून बेस का ही बॉर्डर था। तो चलो फाइनल रेडी आउटफिट देखते हैं। ये देखो फाइनल आउटफिट। फाइनली बहुत दिमाग लगाने के बाद सिमेट्री में सेटिंग हो गई एंड इट्स लुकिंग रियली वेरी प्रिटी। बहुत सुंदर पार्टी वेयर सूट बन गया है। ये टेम्पल पैटर्न की बूटियां एक्चुअली इतनी बड़ी थी विड्थ में कि एक एक ही सेट हो पाई। सो नेकलाइन में एक बूटी सेट हो गई और एक बॉटम साइड में। स्ट्रैप बॉर्डर का बनाया एक स्टाइलिश लुक के लिए। ये बॉर्डर नया वाला है जो दुपट्टे के लिए परचेज किया। कुर्ती का बैक साइड भी साड़ी के पल्लू पोर्शन से निकल गया और एक टेम्पल बूटी आ गई है बॉटम साइड में। सो कुर्ती सिमेट्री में बन गई। पैंट्स बाकी साड़ी से बन गई। सारी बॉर्डर बॉटम साइड में आ गया है। सो पैंट्स भी बहुत अच्छे से बन गई हैं और अच्छी लग रही हैं। दुपट्टे के लिए नेट फैब्रिक लिया मैंने और उसे ब्लू शेड में डाई करवाया और नया बॉर्डर लगा दिया एजेस पर। सो ओवरऑल मेरी उम्मीद से बढ़कर अच्छा आउटफिट बन गया। आप सब बताओ कैसा लगा ये इंडियन आउटफिट? साड़ी से बना हुआ लग रहा है कि नहीं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप सब बताओ अपने विचार। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। इट्स अ वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल साड़ी विद अ लवली बॉर्डर। सो ये जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है। फैब्रिक सॉफ्ट फ्लोई है और इस पर ऑल ओवर मोती लगे हैं जरी के साथ एंड साड़ी के बॉटम एज पर ये ब्रॉड सा बॉर्डर है जिस पर पिकॉक के मोटिव्स एम्ब्रॉयडर्ड हैं। ये देखो थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है। सो इट्स अ स्टेटमेंट साड़ी। ये बॉर्डर इस साड़ी को एक स्टेटमेंट लुक दे रहा है। सो ऑफ कोर्स ऐसा आउटफिट मुझे प्लान करना है जिसमें ये बॉर्डर पूरा यूज हो जाए और दिखे। बेस्ट पार्ट इस साड़ी का ये है कि ये ऑल ओवर सिमेट्रिक है। पर्ल वर्क भी सिमेट्री में ऑल ओवर भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा। कोई अलग से पल्लू पोर्शन नहीं है।
ऐसी साड़ीज देखकर मेरी तो जान में जान आ जाती है। थैंक गॉड थोड़ा दिमाग कम खर्च होता है सीरियसली। सो मैंने क्लाइंट को फुल लेंथ गाउन्स के ऑप्शन दिए, स्लीवलेस पैटर्न विद स्लीव्स पैटर्न, जिसमें बॉटम साइड में साड़ी के बॉर्डर को हम सेट कर सकते हैं और बहुत अमेजिंग एक स्टेटमेंट आउटफिट बन जाता और फुल साड़ी एंड फुल बॉर्डर भी यूज हो जाता। फिर एक ऐसा फ्लेरी जैकेट बनाने का आइडिया दिया साड़ी से और अंदर के लिए दो ऑप्शंस दिए, या तो प्लेन सॉलिड क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट बना ले या फिर फुल लेंथ फ्लेरी प्लेन गाउन जो न्यू फैब्रिक से बनाना पड़ेगा। सो क्लाइंट को मेरा लास्ट ऑप्शन अच्छा लगा, जैकेट एंड फ्लेरी गाउन का। सो पूरी साड़ी यूज करके फ्लेरी जैकेट बनाने का फाइनल किया और जैकेट के बॉटम साइड में बॉर्डर सेट कर देंगे। फ्रंट एज पर या तो साड़ी में टॉप साइड पर प्लेन गोल्ड बॉर्डर था वो सेट करेंगे या न्यू बॉर्डर लगा देंगे, देखते हैं जो सही लगेगा वो मैं करूंगी। स्लीव्स भी साड़ी से बन जाएगी और साड़ी के प्लेन गोल्ड बॉर्डर को स्लीव्स के एंड में लगा देंगे और कॉलर में भी प्लेन गोल्ड बॉर्डर सेट करेंगे। इनर फ्लेरी गाउन बनाएंगे न्यू प्लेन फैब्रिक से। सो इनर गाउन के लिए मैंने प्लेन ब्लैक कलर का जॉर्जेट फैब्रिक परचेज किया 5 मीटर्स। सो ये देखो फाइनल रेडी आउटफिट। ये आउटफिट बहुत रिच एंड क्लासी लग रहा है, एकदम स्टेटमेंट लुक आ रहा है। पूरी साड़ी यूज कर ली इस जैकेट में, कलियों में कट करके इस जैकेट की सेटिंग की है। बॉटम साइड पर वापस से इस बॉर्डर को कट करके सेट कर दिया है। कॉलर एंड फ्रंट एज पर प्लेन गोल्ड बॉर्डर यूज किया है साड़ी का। बड़े बॉर्डर के साथ एक्चुअली यही अच्छा लग रहा है, कोई और बॉर्डर लगाते तो शायद कुछ डिफरेंट सा लगता और ऐसे पूरी साड़ी का अच्छा यूटिलाइजेशन भी हो गया है। स्लीव्स में भी प्लेन गोल्ड बॉर्डर सेट कर दिया है। ये बैक साइड है जैकेट की, ये भी पूरी सिमेट्री में बन गई है। बैक साइड में भी ब्रॉड बॉर्डर सेट हो गया है। ये इनर फ्लेरी गाउन है, इसे स्लीवलेस रखा है और ये अम्ब्रेला फ्लेयर में बनाया है। इसमें कैन नहीं दिया क्योंकि क्लाइंट को नहीं चाहिए था। वेस्ट पर गैदर्स देते हुए इसे सेट किया है। अगर वॉल्यूम चाहिए तब तो कैन लगाना पड़ेगा, पर इसमें मैंने सिर्फ फ्यूजिंग मटेरियल लगा के हल्का सा बाउंस दिया है। सो बहुत गॉर्जियस एंड क्लासी आउटफिट बना है। आप लोग बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को ये आउटफिट कैसा लगा। आप लोग और किस टाइप का आउटफिट सजेस्ट करते जिसमें ये बॉर्डर हाईलाइट होता और बहुत अच्छा लगता दिखने में। ओके सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में आपको मैंने क्लाइंट की 5 साड़ीज का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। होप आपको अच्छा लगा हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्लाइंट की अभी 5 साड़ीज और हैं तो उनसे भी मैंने बहुत गॉर्जियस एंड स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न एंड इंडियन आउटफिट्स डिजाइन किए हैं। These are certain glimpses of part 2 of this client work. So stay tuned. Do like the video, subscribe to my channel if you're new. Bye bye and see you soon in my next.